तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नेम है लूप। एक्चुअली लूप कॉन्सेप्ट क्या करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे सिंपली मैंने आपको ये बोला कि आपको कोई भी टास्क करना है कब तक, जब तक कि मैं आपको नहीं बोल दूँ स्टॉप। वो प्रोसेस कब तक चलनी चाहिए, जब तक कि मैं स्टॉप ना बोल दूँ। जैसे कि रिकॉर्डिंग आप एक बार स्टार्ट करते हैं तो कब तक चलती है, जब तक कि आप उसे स्टॉप नहीं कर रहे हो। मतलब कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक काम करेगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होती है वो प्रोसेस वहीं की वहीं रोक देगा। क्लियर हुआ? इस टाइप की प्रोसेस को कहा जाता है लूपिंग टाइप ऑफ प्रोसेस, मतलब रिपीटेशन प्रोसेस जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है। तो चलिए आप लोग लिखते हुए जाएं कि लूप इज अ रिपीटेशन प्रोसेस। कब तक? सो अनटिल कंडीशन इज ट्रू। लूप एक रिपीटेशन प्रोसेस होता है कब तक? जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होती है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन प्रोसेस। इस टाइप के प्रोसेस को हम इटरेशन प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इटरेशन का मतलब होता है खुद को मॉडिफाई करना, जिसको वो पॉजिटिव में भी लेके जाके मॉडिफाई करता है 1 2 3 4 5, और जिसको नेगेटिव में भी लेके जाके मॉडिफाई करता है 10 9 8 7 6। खुद को इटरेट करना, खुद को मॉडिफाई करना। जैसे आप अपने आप को खुद मॉडिफाई करते हो, हर दिन क्लास लेते हैं, हर दिन आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ते हो। अगर मैं आपको डेली वही टॉपिक पढ़ाऊँ तो क्या आप कंटिन्यू करोगे? बोल दोगे भाई ये तो रिपीट हो रहा है, रहने दो, अब 1 महीने बाद आएंगे। इटरेशन मतलब मॉडिफाई करना, चेंजेस करना। क्लियर? अब बात आती है कि इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लूप आर ऑफ 2 टाइप्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप कितने टाइप के होते हैं? 2। ऐसा क्यों? क्योंकि लूप के लिए यहाँ पे 2 ही कीवर्ड दिए, एक तो वाइल दिया है और एक फॉर। जबकि किसी और लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ एक और कीवर्ड होता है जिसका नेम है डू वाइल बोलते हैं। क्लियर? आर यू फाइन दीपाली? जावा स्क्रिप्ट में है, जावा में है, PHP में है। ओके तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइल के बारे में। सबसे पहले वाइल की अगर बात करते हैं तो वाइल है क्या? यहाँ पे एक रिजर्व वर्ड है, और जो वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं उन वर्ड्स को कहा जाता है कीवर्ड्स। सो वाइल इज अ कीवर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट check the condition. If condition is true, if condition is true then print while block of code. इसमें बोला गया है कि while एक कीवर्ड है और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या चेक की जाएगी? आपकी कंडीशन, क्योंकि कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी। यदि ट्रू होगी तो ही उसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सम्यक के अंदर आपने एंट्री की है, सम्यक के अंदर बहुत सारी क्लासेस है, आप हर क्लास के अंदर जा सकते हैं, बट अगर क्लास लॉक होती है तो नहीं जा सकते। सो मीन स्टार्ट के सबसे पहले डोर चेक किया जाएगा कि डोर ओपन है या क्लोज। यदि ओपन है तो मतलब ट्रू है, और अगर क्लोज है तो मतलब फॉल्स। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए उसका आ जाता है सिंटेक्स। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिंटेक्स होता क्या है? तो सिंटेक्स का मतलब होता है जस्ट अ स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, कि किसी भी चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट क्या है। रिमेंबर कि स्कूल टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो एक लाइक पजल टाइप का दे दिया जाता था, इधर टॉय होता था और इधर उसका घर। पजल है कि यहाँ से अपन को जाना है, बट एक फॉर्मेट दिया जाता था ना कि आप ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। तो मतलब एक फ्लो टाइप we can say as a flow. Clear? तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? while, और while के अंदर आ गई आपकी कंडीशन। ये चेक किया जाएगा, ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी। यदि ट्रू है तो इसके ब्लॉक ऑफ कोड के पास आ जाएगा, और इसके अंदर आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो फिर ये अंदर नहीं जा पाएगा। क्लियर? तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जिससे उनको क्लियर हो जाएगा। तो प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 काउंटिंग, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को
प्रिंट करना है। 1 से 10 तक की काउंटिंग तो प्रिंट कर रहे हो, जिसमें 1 क्या है आपकी स्टार्टिंग वैल्यू और 10 क्या है आपकी, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 इज अ स्टार्टिंग वैल्यू एंड 10 इज अ एंडिंग वैल्यू। क्लियर? अप्लाई करते हैं। तो जिसके लिए मैंने सर्च किया IDLE, क्या फुल फॉर्म होता है IDLE का? इंडिया ने डेवलप किया कुछ ऐसा वाला। हाँ हाँ, इंटीग्रेटेड से तो बहुत कुछ स्टार्ट होता है। गुड, बाकी बता रही ना। अच्छा, L फॉर लॉजिक, L और D वो मर्ज हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हाँ मैंने पढ़ा, तो मैंने बहुत कुछ था, सो ये हमने तो तैयारी भी की हुई थी। अच्छा चलिए, तो ये विंडो हमने ओपन किया, हम ये दूसरी दुनिया में है। तो हम फाइल पे गए और फाइल से जाके हमने किया न्यू फाइल और यहाँ जाके इसको ओपन कर लिया। अब हम चाहते हैं 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट करना, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू क्या डाली है 1, यानी कि मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि एक स्टार्टिंग मतलब S की वैल्यू है 1 और एंडिंग E की वैल्यू कितनी है, ऐसे कर सकते हैं ना अपन, स्टार्टिंग वैल्यू है 1, एंडिंग वैल्यू है 10। यहाँ लगा दिया लूप और बोला क्या कि जब तक कि स्टार्टिंग वैल्यू कम या बराबर ना हो जाए किसके, E के। बात वही की वही है, आप डायरेक्टली 10 लिखो या वेरिएबल ले लो, तब तक क्या होना चाहिए, तो भाई हम चाहते हैं कि S प्रिंट हो जाए। अब S की वैल्यू कितनी है 1, E की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल है ना। तो अब S को E के पास जाने के लिए 1 by 1 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो बस S इक्वल्स टू S प्लस, इतना काम करना था। इस फाइल को अपन सेव कर लेते हैं, तो जैसे E नहीं भी लेंगे तो डायरेक्टली 10 डाल देंगे, है ना। तो मेरे यहाँ पे EX1 ऑलरेडी है, तो 11 कर दिया डॉट P पर, रन पे गए, रन से जाके रन मॉड्यूल कर दिया और ये बोल रहा है कि ये आ गया आपका 1 से लेके 10 तक, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 दी हुई थी और एंडिंग वैल्यू हमने 10 दी हुई थी। अब 1 से 10 पे जाने के लिए हमने एक एक करके इंक्रीज कर दिया। कब तक चलेगा, जब तक कि S की वैल्यू E से कम या बराबर ना हो जाए। क्लियर हुआ? नोट है आप लोगों के पास में ऑलरेडी? चलिए, अब इसी को हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा रिवर्स में चला जाए, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1 काउंटिंग, मतलब कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 10 से। कब तक चलना चाहिए, 1 तक। तो बस जहाँ स्टार्टिंग वैल्यू 1 डाली थी वहाँ डाल दिया आपने 10, और जहाँ एंडिंग वैल्यू 10 डाली थी वहाँ डाल दिया आपने 1। ये साइन को चेंज करके ऐसे कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ज़्यादा वाला हो गया, 10 है, 10 भी ज़्यादा है 1 से, 9 भी ज़्यादा है 1 से। तो अभी तक हम जो इंक्रीज कर रहे थे अब हम क्या करेंगे, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि अब 10 से 9 होना चाहिए, 9 से 8 होना चाहिए, मतलब हमने डिक्रीज कर दिया। तो भाई रन कर लेते हैं, और रन करने से हम देख सकते हैं कि ये आ चुका है हमारा 10 से 1। इसलिए मैंने आपको कहा था इटरेशन कॉन्सेप्ट, मतलब जो पॉजिटिव में भी जाएगा। और क्लियर समझ में आया? इसमें सिर्फ यही वाले क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इसी टाइप बहुत सारे रहते हैं, बट हाँ इटरेशन टाइप के रहते हैं कि जैसे कि आपका कहीं डेटा इन फ्यूचर हम डेटाबेस पढ़ेंगे, तो डेटाबेस से डेटा लेके आना है, कितना लाना है, क्या लाना है, मतलब सोर्स से डेटा को एक्सेस करना, कब तक करना है, उस टाइप के टास्क को। जैसे 2-3 कंडीशंस वाले रहते हैं, वो इसमें क्वेश्चन वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलिए, तो हमने वाइल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा फॉर लूप। तो हेडिंग डाल के लिखिए फॉर लूप। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर लूप की, तो फॉर भी क्या है यहाँ पे, कीवर्ड। सो फॉर इज अ कीवर्ड एंड अकॉर्डिंग टू दिस obviously first check the condition and then process। मतलब ये कह सकते हैं कि ये भी समथिंग सिमिलर किसके है, वाइल की। क्लियर? पर इस पे अगर हम न्यूमेरिक टाइप ऑफ टास्क करते हैं, न्यूमेरिक टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं ना, तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं रेंज नाम का मेथड।
रेंज में भी 3 प्रोसेस होती हैं, सो रेंज बी कैन अप्लाई रेंज बाय 3 वेज। एक होते हैं हमारा रेंज, और रेंज में आ जाएगा हमारा स्टॉप। दूसरा आएगा रेंज जिसमें आ जाएगा आपका स्टार्ट एंड स्टॉप, और तीसरा आ जाएगा अपना स्टार्ट स्टॉप स्टेप। देखिए अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप रेंजेस जो अप्लाई करेंगे ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट अपने आप कर लेगा कितने का, 1 का। तो ये जो स्टेप वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट क्यों है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट 1 इंक्रीमेंट करता है। आप चाहते हैं 1 से ज़्यादा इंक्रीमेंट करना, या आप डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो आप यूज़ करेंगे किसका, स्टेप का। ठीक है। अगर हम पहले वाले की बात करते हैं तो पहले वाली जो प्रोसेस है जिसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू तो दी नहीं है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ओके, तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि फॉर लूप स्टार्ट इंडेक्सिंग और वैल्यू बाय 0 एज अ डिफ़ॉल्ट। जरूरी नहीं है कि 0 से ही चालू करें, बट डिफ़ॉल्ट वो कहाँ से चलता है, 0 से। सिंटेक्स क्या होता है फॉर का, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंटेक्स अप्लाई किया फॉर वेरिएबल इन। याद होगा कि इन मतलब हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर आ चुका है, जो मेंबरशिप चेक करता है कि ट्रू है या फॉल्स। मेंबरशिप में है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स दे देगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो ही काम करता है। मैंने यहाँ डाल दिया रेंज, और मैंने यहाँ बोल दिया स्टॉप वैल्यू, व्हाटएवर जो भी आप देते हैं, और यहाँ आ जाएगा आपका ब्लॉक ऑफ। ओके, आपको पता है कि आप जब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दे रहे तो ये डिफ़ॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। तो बस एग्जाम्पल दिया हमने, और एग्जाम्पल में बोल दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 0 to 100। 0 से तो हमने इसलिए दे दिया क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही होना 0 से, और 100 क्यों दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100 तक जाए। अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो भी आप एंडिंग वैल्यू दे रहे हैं ना, और जो यहाँ स्टॉप लिखा है, वो जो भी आप वैल्यू देंगे उस नंबर से एक नंबर पहले रुक जाता है। यदि आप यहाँ पे 100 देंगे तो 99 पे ही रुक जाएगा। तो आपको 101 देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नोट में डाल के ये भी लिख देते हैं कि स्टॉप लूप स्टॉप, not a loop is a for loop, stop before given number। for loop stop कहाँ हो जाता है, before given number। जो नंबर आप दे रहे हैं उस नंबर से पहले रुक जाएगा। तो बस 100 तक जाना है, तो 100 के लिए हम 101 तक ले जाएंगे, यानी कि for x in range। और बोल दिया मैंने 101, 0 तो मैंने दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट ही होना है ना। और 101 का मतलब है कि वो रुकेगा कहाँ पे, 100 पे, बिकॉज जो नंबर देते हैं उस नंबर से एक नंबर पहले ही रुकता है। तो देखिए चल रहा है बेचारा, आ गया, समझ में आया। तो यहाँ पे ये 0 से प्रोसेसिंग जो स्टार्ट होगी उन सभी के लिए, तो ये टास्क परफॉर्म कर लेगा। पर अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि यूज़र चाहता है 10 से स्टार्ट करना, और ये तो लाइफ में कभी चलेगा ही नहीं। तो अभी अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ये था हमारा पहला वाला, जिसमें सिर्फ हम स्टॉप वैल्यू दे रहे थे, बट ना 0 से ही होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0। अब हम चाहते हैं हमारी मैनुअली वैल्यू से स्टार्ट करना, यानी कि हमने यहाँ दे दिया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नेम है रेंज स्टार्ट स्टॉप। जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग चाहती हूँ कि 5 मिनट तक चले, यानी 1 मिनट से 5 मिनट तक सेट कर दिया टाइम, स्टार्टिंग भी एंडिंग भी। कब तक चलेगा, जब तक कि 5 मिनट खत्म, सिंपल। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्ट एंड स्टॉप अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन यूजर। ओके, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दोनों किस पे डिपेंड करती है, ओके। तो बस यूजर चाहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 20 काउंटिंग। यूज़र का कहना ये है कि 10 से लेके 20 तक की काउंटिंग को प्रिंट कर दें। अब 10 से लेके 20 तक की काउंटिंग मतलब 10 तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई,
और 20 हो गई हमारी, तो हमें वहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा 21, क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा था स्टॉप वैल्यू देते हैं उससे एक नंबर पहले रुकता है, अगर 20 दोगे तो 19 पे रुक जाएगा, डेट्स वाई वी अप्लाई हियर 21। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। तो फॉर एक्स इन रेंज स्टार्टिंग वैल्यू 10 एंडिंग वैल्यू 21, और यहाँ अप्लाई कर दिया हमने x। जब x अप्लाई किया तो जिससे आप देख पाएंगे कि 10 से लेके 20 तक ही चल रहा है। क्यों? बिकॉज वैल्यू ही हमने वो दिए, और अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते तो कहाँ से स्टार्ट होता? क्लियर? समझ में आया दीपाली? तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया। बट अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पॉजिटिव में जाना ही नहीं है, हम जाते हैं नेगेटिव में। मतलब अब हम स्टेप्स को अप्लाई करना चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग। लूप तो चल रहा है, अब हम चाहते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग 2-2 मिनट छोड़ छोड़ के चले। मतलब हम क्या चाहते हैं 2-2 मिनट छोड़ दें, तो वो प्रोसेस क्या हो गई हमारी मैन्युअली। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने तीसरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था जिसमें था आपका स्टार्ट, आपका स्टॉप और आपका ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस concept, start, stop and step by user. ओके अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें ना तो स्टेप भी आपका चल रहा था अभी तक, बट वो ऑटोमेटिकली बिना ऐड किए 1 को चेंज करता है। पर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा चेंजेस करना या निगेटिव में लेके जाना, तो आपको उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। क्लियर? तो बस सिंटेक्स क्या है आपका? फॉर वेरिएबल इन रेंज स्टार्ट डालोगे, स्टॉप डालोगे और स्टेप डालोगे। याद रहता सिंटेक्स यही है कि पहले स्टार्ट ही आता है, फिर स्टॉप ही आता है, फिर वरना आप स्टेप को कहीं ले जाओ, स्टॉप को कहीं ले जाओ, वो फिक्स्ड है। अपने को करना है कि 10 से 20 पे स्टॉप करना है, बाकी उसमें डिफरेंस अपने को 2 का चाहिए तो तो स्टेप 2 डाल दो, बिल्कुल +2 -2 व्हाटएवर जो। प्लस के लिए आपको प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस के लिए नॉर्मली भी तो करते हैं ना हम, कि अगर हमने बोल दिया कि पॉजिटिव वैल्यू है 12 + 90, तो ये दूसरी वैल्यू स्टार्ट की डेट्स पे कि आपने यहाँ प्लस लगाया है, पर प्लस में तो ये भी था ना, है ना। लेकिन अगर ये निगेटिव होता तो आपको लगाना ही पड़ता। क्लियर हुआ? तो चलिए ये तक तो क्लियर हो गया। अब हम चाहते क्या हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। ऑड नंबर मतलब एक में 2 ऐड करोगे तो 3 में 2 ऐड करोगे तो 5। तो मतलब स्टेप में कितनी वैल्यू पास करने वाले हैं आप? 2। एक में 2 ऐड करना है तो 2 क्या हो गई आपकी स्टेप। क्लियर? बस यहाँ जाना है। फॉर एक्स इन रेंज, और यहाँ बोल दिया आपने 1 से लेके 10 तक जाना है, मतलब 11 है ना। तो 11 को भी ले लेगा ये, क्यों? क्योंकि 9 के बाद 11 आता है, पर वो 10 पे रुक जाएगा क्योंकि आप 11 दे रहे हो, है ना। तो बेटर है कि हम यहाँ पे क्या कर दें, 10 डाल दें, क्योंकि वो प्रोसेसिंग हमारी 9 तक ही चलेगी। ओके, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया 2। प्रिंट, और प्रिंट में क्या डाल दिया आपका x। तो इससे क्या होगा कि आपको आपका और नंबर दिख जाएगा और आपकी स्टेप वही काम कर रही है, 1 3 5 7 9 व्हाटएवर जो। इसमें क्वेश्चन में फैक्टोरियल का बात फैक्टोरियल की प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि 5 है तो 5 5 4 3 2 1 है ना। यानी कि अगर 5 का कोई फैक्टोरियल वैल्यू देते हैं तो कितना आएगा 120। मान लिया कि हमें यूज़र ने दे दिया है 5। असाइनमेंट दिया था ना मैंने, चलिए ठीक है 1 कर लेते हैं, ऑनलाइन दिया था, चलिए कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा n, और n की वैल्यू हमने क्या असाइन की है 5। यूज़र से लोगे तो यूज़र कुछ भी दे सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू क्या दी थी मैंने 1 क्यों दिए? 1 क्यों दिए? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को अप्लाई करने वाले हैं। फॉर एक्स इन रेंज, अब रेंज कॉन्सेप्ट में क्या अप्लाई करोगे? आपकी वैल्यू कितनी है 5 से फिर कितनी होनी चाहिए
4 3 2 1, मतलब हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी यहाँ पे n। कब तक डिक्रीज होनी चाहिए? जब तक कि वो 1 नहीं हो जाती, मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे 0। 0 क्यों लगाया है? क्योंकि वो 1 तक जाएगी और यहाँ पे क्या होगा उसका डिक्रीमेंट। बस जो आपने फैक्ट लिया हुआ था, फैक्ट को मल्टीप्लाई किससे कर दो? x से। नॉट अ फेस, इज अ फैक्ट। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू x। ठीक है, लूप कंप्लीट होगा उतनी देर में आपकी वैल्यू जो फैक्ट के अंदर आएगी वो आ चुकी होगी। अब देखिए इसका फ्लो कैसे चलेगा, मैं आपको फ्लो बता रही हूँ इसका। ये लिखना नहीं फ्लो को। सपोज फैक्ट की वैल्यू कितनी थी पहले? 1। यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले कितनी मिलेगी इसको? 5 मिलेगी ना। कितनी मिलेगी? 5। क्यों 5 मिल रही है? क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, यानी कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू x। इस स्टेप के अकॉर्डिंग फैक्ट इक्वल्स टू 1 इंटू 5। ओके, तो इन द सेंस कि फैक्ट की वैल्यू अब कितनी हो गई? 5। ठीक है, फिर जब ये -1 दिया है तो नेक्स्ट टाइम पे इस x की वैल्यू पे कितना आएगा? 4। और फैक्ट की वैल्यू कितनी है अभी? 5। तो यानी कि फिर से फैक्ट इंटू x होने वाला है और इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमें? फैक्ट इक्वल। अभी तक फैक्ट की वैल्यू कितनी थी? 1, बट अब कितनी हो चुकी थी? 5। और x की वैल्यू कितनी थी? तो मतलब हमारे फैक्ट को कितना मिल गया? 20 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में गए, फैक्ट इक्वल्स टू अगेन फैक्ट इनटू x, मतलब फैक्ट। अब फैक्ट की वैल्यू कितनी थी? 20 और डिक्रीज होके कितनी हो गई वो? 3, यानी कि फैक्ट इक्वल कितना हो गया? 60। 3 स्टेप्स दिखे। फिर फैक्ट इक्वल्स टू होगा फैक्ट इनटू x, मतलब कि फैक्ट इक्वल्स टू 60 इंटू 2, क्योंकि आपका बार बार वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने से कितना हो गया? 120। और फिर जाएगा 1 को तो भाई किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही होता है। सो फैक्ट इक्वल्स टू 120 इंटू, तो फैक्ट इक्वल्स टू 120। ये होना चाहिए। फ्लो क्लियर हुआ? अच्छा लग रहा है ना दिखने में? इसको अपन कर देते हैं कमेंट, हटाते नहीं है, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो 1 2, आपको याद है कमेंट करने के लिए 3 बार सिंगल क्विट लगाएंगे, कमेंट हो जाएगा। तो रन करते हैं। रन करने से पहले हम चाहते क्या हैं कि ये हमें आउटपुट क्या दे दे? 120। तो आउटसाइड में आके फैक्ट को प्रिंट कर लो। तो आपने 5 दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा 100 और 120 का फ्लो। क्लियर हुआ? क्लियर? तो ये था अपना फैक्टोरियल। देखिए प्रोग्राम का कोई भी लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर है तो डजंट मैटर कि वो किस लूप से आप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो लूप समझ में आ गया है ना? इसको क्लिक कर लें आप लोग। अब हमारा कॉन्सेप्ट है आगे का, जिस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? मॉड्यूल। अब मॉड्यूल कॉन्सेप्ट ये हमारा न्यू टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे अटैक के। अब हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं मॉड्यूल पे। सो मॉड्यूल क्या होता है? डिवाइड। कुछ लोग कहते हैं मॉड्यूल जस्ट डिवीज़न होता है, रियली होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब क्या है? किसी भी टास्क को एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मैं आपको बोलूँ कि जस्ट मेरी यहाँ पे 4 क्लासेस चल रही है, चारों को अगर मैं एक साथ रखूँगी तो क्या कोई भी पढ़ पाएगा? यदि सेम क्लास है तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर सभी के कोर्सेज डिफरेंट है तो क्या कर पाएगा कोई? क्योंकि सभी क्या है? डिफरेंट हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उन सभी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉड्यूल। ओके, बट पाइथन की अगर बात करते हैं ना, तो पाइथन में मॉड्यूल कॉन्सेप्ट को कुछ और ही कहा जाता है। तो आप लोग लिखें कि मॉड्यूल इज जस्ट अ फाइल इन
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप जाते हैं ना, तो मॉड्यूल जस्ट क्या है, आपकी एक फाइल। ओके, अब मैंने बोल दिया और आपने बिलीव कर लिया, तो ऐसा नहीं करना है, आप खुद एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये फाइल पे आप गए थे और जब आप रन करने गए तो ये क्या बोल रहा था आपको, रन मॉड्यूल। क्या इसने लिख के दिया आपको फाइल? नहीं, बिकॉज पाइथन में उसी फाइल को क्या कहा जाता है, मॉड्यूल। इज इट क्लियर? कमेंट भी एक टॉपिक है क्या? कमेंट भी एक टॉपिक है कि कमेंट कैसे करते हैं, मतलब सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मतलब जैसे होता है ना मॉड्यूल कमेंट, ये मतलब चैप्टर्स वाइज। हाँ, ये टॉपिक्स हैं। कमेंट जस्ट कि आपका कोई कोड है जिसको आप रन नहीं करना चाहते, जस्ट अ डिस्क्रिप्शन टाइप रखना है, उसको कहा जाता है कमेंट कॉन्सेप्ट। बट ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी हमने किया था ना, ये वाला कोड, ये सिंगल क्विट से किया था। ये सिंगल क्विट 3 बार अगर लगाते हैं ना, तो इसका मतलब है आपके मल्टीपल लाइन्स को कमेंट कर देना। और अगर आप सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हो तो जस्ट आप यूज़ करेंगे हैज़। ओके, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर होगा। तो मॉड्यूल क्या होता है, जस्ट एक फाइल होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बस पाइथन उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, मॉड्यूल। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आज के टाइम पे छोटे से बेबी का नाम कुछ भी रख दो, इंदौर में या किसी अनदर जगह पे जाएं, व्हाटएवर, कहीं भी बच्चों को बेबी, बाबू, समथिंग इस टाइप से बुलाते हैं। उसका नाम क्या है पूछते भी नहीं है। तो बस इसी टाइप से पाइथन ने भी डिसाइड कर लिया कि वो फाइल ना कह के वो क्या कहेगा, मॉड्यूल। समझ में आया? तो यहाँ तक तो मैं क्लियर हो गया। बट अब क्या होता है आगे, तो लिखिए कि मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ कोड। कोड मतलब आपका डेटा, आप करना क्या, आप वाले हो। हिंदी की कॉपी में हिंदी लिखते हो, इंग्लिश की कॉपी में इंग्लिश लिखते हो, तो वो सब क्या है, आपका डेटा। वैसे ही फाइल में आप जो लिखने वाले हो वो आपका क्या कहलाएगा, कोड। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी डेटा आप रन करते हैं ना, वो सभी क्या कहलाता है, आपका कोड। क्लियर हुआ? अब कोड में क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेरिएबल, आपके मेथड्स, आपके फंक्शंस, आपके कीवर्ड्स, क्लासेस, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? इन सभी का जो कलेक्शन होता है ना पाइथन में, वो सभी क्या कहलाता है, आपका मॉड्यूल। ओके, नींद में लग रहे हो? चलिए, सो मीन्स दैट के इतना तो हमें क्लियर हो गया कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूल कॉन्सेप्ट। अब हमारी बात आती है कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपको पता ही है पाइथन की जो फाइल होती है वो किससे सेव होती है, .py, यानी एक्सटेंशन से। जो .py से सेव होती है ना, वही कहलाता है यहाँ पे मॉड्यूल। ओके, जिस फाइल को आप .py से सेव करेंगे वही क्या कहलाएगी, आपकी मॉड्यूल। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है तो हम बना के देख लेते हैं। तो ये भी अपना बेचारा एक मॉड्यूल ही है। अच्छा लग रहा है, इसको हटाते नहीं है, इतनी मेहनत की हमने। तो हम न्यू फाइल पे जा रहे हैं, तो ये आ गया पे न्यू फाइल, मतलब ये हमारी अभी तक फाइल है। जरूरी नहीं है कि आप इसको .py से सेव करें। यदि .py से करेंगे तो ही वो बनेगा आपका मॉड्यूल, और अगर आप .py नहीं लगाएंगे तो वो मॉड्यूल। क्लियर हुआ? हमें कोडिंग करनी है, तो मैंने कोड में लिख दिया कुछ भी, लाइक मैंने यहाँ लिखा हुआ है नेम, और नेम में मैंने डाला है प्रतिभा क्लासेस। प्रोफेशन, तो मैंने प्रोफेशन में डाल दिया, क्या डालना चाहिए यहाँ पे, टेक्निकल ट्रेनर। ठीक है, एंड बहुत है, इतना ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए अपनी। तो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख दिया, और यहाँ पे लिखती हूँ इट्स माई इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ मैंने मैसेज दे दिया कि नेम इज, कॉमा डाल के नेम। मैंने यहाँ वेरिएबल में क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट में भी लिख सकती थी, बट मैंने प्रिंट में क्यों नहीं लिखा। यदि मैं प्रिंट में लिखूंगी ना तो वो सिर्फ इसी फाइल के लिए रह जाएगा। यदि मैं प्रिंट में लिखूंगी तो वो सिर्फ इस फाइल के लिए रह जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल में लिखूंगी ना, तो मैं इसी कोड को वहाँ कॉल कर लूँगी। क्लियर हुआ? समझ में आया?
दीपाली, अगर हम प्रिंट में लिखेंगे तो प्रिंट तो इसी के लिए होगा, और वेरिएबल में लिखेंगे तो ये वेरिएबल आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। ओके चलिए, तो नेम इज प्रतिभा आ जाएगा, और प्रोफेशन तो मैंने जस्ट मैसेज दे दिया, प्रोफेशन इज, और यहाँ दे दिया मैंने प्रोफेशन। तो बस इतना करने के बाद में इस फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ डाल दिया मैंने test111। रन पे जाके रन मॉड्यूल किया तो अपन को मिल चुकी है ये इंफॉर्मेशन, मिल गई। ओके, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मॉड्यूल कॉन्सेप्ट। अभी इसको लिखने की अपन को जरूरत ही नहीं है, ये तो जस्ट अभी तक हम जो काम कर रहे थे वही है, नॉर्मल फाइल। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अब एक फाइल को दूसरी फाइल पे कॉल करना है। जो मैंने आपको बोला ना कि वेरिएबल लिख दिया, हम वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब अब हम एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में कॉल करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ आता है हमारा इम्पोर्ट नाम का कीवर्ड, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इम्पोर्ट मतलब इन्वॉल्व करना। दो चीज़ें होती है, एक होता है इम्पोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी चलता रहता है, वो ट्रांसपोर्ट वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। आई डोंट नो कि हाँ, नाम से पता चलता है इम्पोर्ट मतलब इन्वॉल्व करना, एक्सपोर्ट मतलब दे देना, जाओ। तो बस इम्पोर्ट करना है। कैसे करना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन इम्पोर्ट। सिंटेक्स क्या है कि किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने का, तो यहाँ लिखोगे आप इम्पोर्ट और यहाँ लिखोगे आपके मॉड्यूल के नेम को, किस मॉड्यूल को आप यूज़ करना चाहते हैं। ओके, जिस मॉड्यूल को यूज़ करना है उस मॉड्यूल का आप नाम लिख देंगे, वो यूज़ हो जाएगा। करके देखिए। तो इस मॉड्यूल में मेरे पास में दो चीज़ें हैं जिनको हम दूसरी फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो स्टेटमेंट हो गया ना, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। तो प्रीवियस टाइम पे वेरिएबल आपको लगता होगा कि फालतू यूज़ होता है, बट नाउ स्टिल कि आप समझ चुके होंगे कि वेरिएबल क्या कर रहा है, कोड यूजेबिलिटी का काम। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये बोतल मैंने यहाँ भर के रख लिया तो मुझे बाहर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोड यूजेबिलिटी। तो अभी हमने क्या किया, फाइल पे क्लिक कर दिया, न्यू फाइल पे गए। अब हमारी एक बैकग्राउंड में पीछे दिख रही है वो वाली फाइल, उसकी प्रॉपर्टी को हमें इस वाली फाइल में यूज़ करना है। हमारे पास दो फाइल्स हैं अभी। उस फाइल का नाम क्या दिया है हमने यहाँ पे, test111। फाइल का नाम ही कहलाता है आपका मॉड्यूल। तो आपने इंपोर्ट कर लिया किसको, test111 मॉड्यूल को। अब उस test111 के अंदर दो प्रॉपर्टीज कॉल करने लायक है। उन प्रॉपर्टीज को कॉल करने के लिए आप यूज करेंगे डॉट का। किसका, डॉट। तो बस प्रिंट करना है तो आपने प्रिंट लिख दिया और यहाँ लिख दिया test111 डॉट नेम। दूसरा दे दिया test111 डॉट प्रोफेशन। क्लियर। और मैंने यहाँ पे दे दिया मॉड्यूल कॉलिंग प्रोसेस। क्लियर। ये दूसरी फाइल बन गई। अब इसको हमें सेव भी करना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, 1112 कर देते। तो मैंने कर दिया test1112 डॉट पी बाय। ठीक है। अब आप जानते हैं कि इस वाली फाइल यानी टेस्ट 112 के पास में ना तो नेम है और ना ही प्रोफेशन, पर वो दोनों प्रॉपर्टीज किसके यूज कर रहे हैं, इस मॉड्यूल की। तो बस रन मॉड्यूल पे जाओ, रन मॉड्यूल से रन पे क्लिक कर दो। जब क्लिक करोगे तो बेचारे ने दे दिया आपको इन्फॉर्मेशन। अब क्या कर रहा है ये, इट्स माई इन्फॉर्मेशन, नेम इज प्रतिभा, क्लास इज प्रोफेशन। ये दोनों प्रॉपर्टीज को पॉइंट कर रहा है। दोनों प्रॉपर्टीज को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये वाली प्रॉपर्टी के पास आप जाएंगे ना तो ये भी आपकी कॉल किससे हो रही है, देखो एक सेकेंड, ये इंपोर्ट किया ना आपने ये वाला, तो इससे आपकी वो प्रॉपर्टी कॉल हो रही है और ये आपका इस फाइल का। क्लियर हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है आपका, मॉड्यूल कॉन्सेप्ट। वी कैन कॉल वन मॉड्यूल प्रॉपर्टी टू अनदर मॉड्यूल बाय द हेल्प ऑफ इंपोर्ट। क्लियर। सो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है मॉड्यूल का, लूप का, उसमें किसी को कोई डाउट है?
यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट में आप कर सकते हैं।